झनक ने छोड़ा ऋषि का घर, रेलवे स्टेशन पर हुआ भावुक मिलन। क्या हमेशा के लिए जुदा होंगे दो प्रेमी? आज नैना टीवी पर जिस महा ट्विस्ट की बात हम करने जा रहे हैं, वो स्टार प्लस के शो झनक के इतिहास का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला मोड़ साबित होने वाला है। बोस हाउस की चारदीवारी के भीतर जो तूफान पिछले कई दिनों से दब रहा था, आखिर उसने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। और इस विस्फोट ने ऋषि और झनक की किस्मत को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आता है। कहानी अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां स्वाभिमान और प्रेम की बीच की जंग में झनक ने वही रास्ता चुना जो कभी बरसों पहले उसकी मां ने चुना था, त्याग और पलायन का रास्ता। कल रात के एपिसोड में जो हुआ वो केवल एक ड्रामा नहीं था, बल्कि रिश्तों की मर्यादा का चीरहरण था। अर्शी और अदिति ने मिलकर जिस तरह से झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाला और उसे पूरे परिवार के सामने जलील किया, उसने झनक के सब्र का बांध तोड़ दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ऋषि घर पर मौजूद नहीं था। अदिति, जो ऋषि को पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी, ने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। उसने झनक पर घर के पुश्तैनी कंगन चोरी करने का झूठा इल्जाम ही नहीं लगाया, बल्कि अनिरुद्ध बोस के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि झनक का खून ही गंदा है और वो अपनी मां की तरह ही इस घर को बर्बाद करने आई है। अर्शी के तीखे शब्द, जो सीधे झनक की मां के चरित्र पर वार कर रहे थे, झनक के लिए असहनीय हो गए। एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी मां के अपमान को सहना उसके लिए संभव नहीं था। और यहीं से शुरू हुई वो कयामत की रात जिसने ऋषि की दुनिया उजाड़ कर रख दी। झनक ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। उसने तय किया कि ऋषि की खुशियों और उसके परिवार की शांति के लिए उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बेहद टूटे हुए दिल और आंसुओं के समंदर के बीच लिया गया था। जब पूरा बोस परिवार गहरी नींद में था, तब झनक अपने कमरे में एक आखिरी बार अपनी और ऋषि की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। उसने अपना सामान बांधा, लेकिन उस बैग में उसने ऋषि का दिया कोई भी महंगा तोहफा नहीं रखा। सिर्फ अपनी मां की यादें और अपनी आंखों में ऋषि का प्यार लेकर वो उस घर की दहलीज को लांघने के लिए तैयार हो गई, जहां उसे पत्नी का हक तो कभी नहीं मिला, लेकिन अपमान हर पल मिला। जाते जाते उसने ऋषि के तकिए के नीचे एक खत छोड़ा, एक ऐसा खत जिसके हर शब्द पर उसके आंसू गिरे थे। उस खत में उसने लिखा कि वो ऋषि के प्यार की कद्र करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके कारण ऋषि अपने परिवार से दूर हो जाए या समाज में उसकी बदनामी हो। उसने ऋषि को अदिति के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कसम दी और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर जाने का वादा किया। सुबह का सूरज उगने से पहले ही झनक बोस हाउस के उस भारी दरवाजे को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर निकल गई। सड़कों पर घना सन्नाटा था, ठीक वैसा ही सन्नाटा जैसा इस वक्त झनक के दिल में था। उसका मकसद साफ था, कोलकाता छोड़कर इतनी दूर चले जाना जहां ऋषि की परछाई भी उस तक ना पहुंच सके। वो सीधे रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ी। इधर जैसे ही सुबह हुई, बोस हाउस में भूचाल आ गया। ऋषि जब अपनी ड्यूटी से घर लौटा तो उसे घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। सांझ बाती, जो हमेशा झनक की ढाल बनकर खड़ी रहती थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। ऋषि ने जब झनक को आवाज दी तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर अपने कमरे में गया, जहां उसे वो सब कुछ वैसा ही मिला, बस झनक नहीं थी। उसकी नज़र जब तकिए के नीचे रखे उस लिफाफे पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खत पढ़ते ही ऋषि की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा गुस्सा था। गुस्सा खुद पर कि वो झनक की रक्षा नहीं कर पाया, और गुस्सा अपने परिवार पर जिन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में झनक को इतना मजबूर कर दिया। ऋषि समझ गया कि ये सामान्य रूठना मनाना नहीं है, ये एक अंतिम विदाई है। उसने हॉल में आकर अर्शी और अदिति पर जो दहाड़ लगाई, उससे पूरा घर कांप उठा। ऋषि ने साफ कह दिया कि अगर झनक को कुछ भी हुआ या वो वापस नहीं आई तो वो इस घर को हमेशा के लिए आग लगा देगा और अदिति के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर देगा। अर्शी और अदिति के चेहरों की रंगत उड़ गई, क्योंकि उन्होंने कभी ऋषि का ये रौद्र रूप नहीं देखा था। बिना एक पल गवाए ऋषि अपनी गाड़ी लेकर पागलों की तरह स्टेशन की ओर भागा। ये दृश्य दर्शकों के रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तरफ झनक, जो रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ में बिल्कुल अकेली खड़ी थी, उसकी आंखों में शून्य था। ट्रेन के आने का समय हो रहा था और अनाउंसमेंट की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। दूसरी तरफ ऋषि, जो ट्रैफिक और लाल बत्तियों की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, झनक को रोकना। बैकग्राउंड में बजता हुआ वो दर्दनाक संगीत और ऋषि की बेताबी ये बता रही थी कि ये मिलन या बिछड़ना शो की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। ऋषि बार बार झनक का नंबर मिला रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसे अपनी मां अर्शी की वो बातें याद आ रही थी कि कैसे अनिरुद्ध ने कभी झनक को जाने दिया और पूरी जिंदगी पछतावे में बिताई। ऋषि ने कसम खाई कि वो अपने पिता की तरह कमजोर नहीं बनेगा, वो इतिहास को दोहराने नहीं देगा। स्टेशन पर झनक ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पुकारा हो।
दिल का कनेक्शन इतना गहरा था कि ऋषि के वहां पहुंचने से पहले ही झनक के कदम ठिठक गए। ऋषि प्लेटफॉर्म पर पागलों की तरह दौड़ रहा था, हर चेहरे में झनक को तलाश रहा था। ट्रेन ने सीटी बजा दी थी और पहिए घूमने लगे थे। झनक ने भारी मन से ट्रेन के दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, उसका एक पैर पायदान पर था। तभी भीड़ को चीरते हुए ऋषि की नज़र उस लाल दुपट्टे पर पड़ी जिसे झनक ने ओढ़ा था। ऋषि ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई। ये पल इतना तनावपूर्ण था कि सांसें थम जाएं। ट्रेन रफ्तार। झनक ने मुड़कर देखा। ऋषि को उस हालत में देखकर पसीने से लथपथ और आंखों में बेइंतहा दर्द लिए झनक का संकल्प डगमगा गया। लेकिन उसने फिर भी ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश की। ऋषि ने चलती ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। उसने झनक की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कसम दी। उसने कहा कि अगर आज झनक चली गई तो वो इसी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देगा। ये केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि ऋषि की आंखों का पागलपन बता रहा था कि वो सच में ऐसा कर गुजरेगा। झनक घबरा गई। वो ऋषि को खोना नहीं चाहती थी, भले ही वो उसे पा न सके। अंततः प्यार की जीत हुई। झनक ने ट्रेन के दरवाजे से अपना हाथ पीछे खींचा और चलती ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर कूद गई। ऋषि ने उसे गिरते हुए संभाला और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों प्लेटफॉर्म पर ही घुटनों के बल गिर पड़े। ये मिलन शब्दों से परे था। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस अफसर माना जाता है, एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने झनक को इतना कसकर गले लगाया जैसे वो उसे अपने शरीर का हिस्सा बना लेना चाहता हो, ताकि कोई उसे दोबारा छीन न सके। झनक भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने ऋषि को समझाने की कोशिश की कि उनका एक होना नामुमकिन है, समाज और परिवार कभी नहीं मानेगा। लेकिन ऋषि ने वहीं उस भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों के सामने झनक की मांग में अपनी उंगली से कटने पर निकले खून से सिंदूर भर दिया। ये दृश्य भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होने वाला है। ऋषि ने झनक का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा कि अब कोई परिवार, कोई समाज या कोई अदिति उनके बीच नहीं आ सकती। उसने ऐलान किया कि वो अब बोस हाउस तभी जाएगा जब झनक को उसका पूरा सम्मान और पत्नी का दर्जा मिलेगा, वरना वो झनक के साथ इसी वक्त इसी शहर में एक नई दुनिया बसा लेगा। उसने झनक को वादा किया कि अब वो चुप नहीं रहेगा, अब वो अनिरुद्ध की तरह लाचार प्रेमी नहीं बनेगा, बल्कि वो ऋषि है जो अपने प्यार के लिए दुनिया जला सकता है। ऋषि के इस रूप को देखकर झनक को पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद अब उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका रक्षक, उसका पति पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। असली ट्विस्ट तो अब आएगा जब ऋषि झनक का हाथ पकड़कर वापस बोस हाउस लौटेगा। सोचिए उस मंजर के बारे में जब अर्शी और अदिति देखेंगी कि ऋषि न केवल झनक को वापस लाया है, बल्कि उसने सबके सामने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। अदिति, जिसका अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है, वो खामोश नहीं बैठेगी। खबरों के मुताबिक अदिति अब आत्महत्या का नाटक करने वाली है ताकि ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोस, जो अब तक चुप थे, उन्हें भी ऋषि के इस कदम से अपनी जवानी के दिन याद आने वाले हैं। क्या अनिरुद्ध अपने बेटे का साथ देंगे या फिर अर्शी के दबाव में आकर फिर से वही गलती करेंगे जो उन्होंने सालों पहले की थी? सांझबाती का किरदार यहाँ बहुत अहम होने वाला है। स्टेशन पर हुए इस मिलन की खबर जब सांझबाती को मिलेगी तो वो घर में ऋषि के स्वागत की तैयारी करेगी। वो अर्शी को आईना दिखाएगी कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शो के मेकर्स इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि ऋषि झनक को लेकर घर तो आ जाएगा, लेकिन अर्शी उसे घर के अंदर कदम नहीं रखने देगी। वो दरवाजे पर ही खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि अगर ये लड़की इस घर में आएगी तो मेरी लाश के ऊपर से आएगी। यहाँ ऋषि एक और बड़ा फैसला लेगा जो सबको चौंका देगा। वो अपनी पुलिस की वर्दी और अपनी बेल्ट उतारकर अर्शी के चरणों में रख देगा और कहेगा कि अगर उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना है तो वो उस घर को चुनता है जहाँ उसकी पत्नी का सम्मान हो, भले ही वो घर एक छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो। ऋषि का ये त्याग अर्शी के अहंकार पर करारा तमाचा होगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या पुत्र मोह में अर्शी झुकेगी या फिर अपनी नफरत में अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगी। नैना टीवी का विश्लेषण ये कहता है कि ये सेपरेशन ड्रामा केवल ऋषि और झनक को करीब लाने के लिए रचा गया था। अदिति का सच अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ऋषि को ये भी शक हो गया है कि झनक पर चोरी का इल्जाम अदिति ने ही लगाया था। रेलवे स्टेशन से लौटने के बाद ऋषि सबसे पहले उस सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगा या उस सुनार को पकड़कर लाएगा जिसने अदिति के कहने पर झूठी गवाही दी थी। आने वाला सप्ताह झनक के दर्शकों के लिए रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। एक तरफ रोमांस की वापसी होगी तो दूसरी तरफ घर के अंदर कुरुक्षेत्र छिड़ेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महा एपिसोड के लिए। क्या आपको लगता है कि ऋषि का फैसला सही है? क्या उसे अपने परिवार को छोड़कर झनक के साथ अलग हो जाना चाहिए या फिर उसे घर में रहकर ही झनक के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए?
और क्या अनिरुद्ध बोस को अब अपनी बेटी झनक को अपना लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नैना टीवी हमेशा आपके लिए ऐसे ही सटीक और गर्मा-गर्म अपडेट्स लाता रहेगा। शो झनक के हर छोटे बड़े ट्विस्ट पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है।